चलो, यूपी बोर्ड क्लास 8 का हम लोग मैथ का गणित का 7वां चैप्टर पढ़े। इसका नाम है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण क्या होते हैं, समीकरण क्या होती है, हम लोग पिछले कक्षाओं में, जो पिछला हम लोग का क्लास था उसमें हम लोग पिछले कक्षाओं में क्या, पिछला हमारा जो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि समीकरण क्या होता है, युगपत समीकरण क्या होता है। अब हम लोग युगपत समीकरण को हल करने की विधि देखने जा रहे हैं। तो युगपत समीकरण को हल करने की 2 विधि हम बताए थे। उसमें से एक विधि थी हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों ने पढ़ लिया है, उस पर प्रश्न में ढेर सारे हम लोग ने हल कर लिए। अब हम लोग दूसरा विधि पढ़े, इसका नाम है विलोपन विधि। देखो, विलोपन का मतलब होता है गायब हो जाना। विलोपन मतलब गायब हो जाना। तो हम लोग को यहाँ पर 2 चर वाले 2 समीकरण मिलेंगे, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण मिलेंगे, और इसको किसी विधि द्वारा, चाहे हम लोग जोड़ के या घटा के, किसी विधि द्वारा किसी एक चर को क्या करते, विलुप्त करते। क्या करते, विलुप्त करते। तो इस प्रकार से हम लोग जो x और y का मान, यानी चर का जो मान ज्ञात करेंगे, इस विधि को क्या बोलेंगे हम लोग, विलोपन विधि। इसमें हर क्वेश्चन में हम लोग को अलग अलग तरीका अपनाना होगा। कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब किसी संख्या द्वारा गुणा करना है या भाग करना है, ये हम अपने से हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये सारे थिंकिंग अब तुम लोग सोचोगे कैसे करेंगे, तो ये सब हम लोग प्रश्न जैसे जैसे हम लोग हल करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को धीरे धीरे अंदाजा होता जाएगा। हम लोग धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। बात समझ रहा है। इसके लिए आप सभी लोग को क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम जितना क्वेश्चन हल कराएंगे जैसे से, उतने क्वेश्चन को आप घर में जाके अच्छे से क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी आपको इस तरह से प्रश्नों को हल करना आएगा। यह जो हमारा जो है ना युगपत समीकरण को हल करने की यह छोटी विधि है। मतलब हम लोग देखें प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी बड़ी विधि थी ना, यह थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में छोटी विधि है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एक समीकरण, इसका नाम है, पहला समीकरण x + 2y = 5 और दूसरा x + 3y = 7 दिख रहा है। चलिए ध्यान से, अब इसको हमें क्या करना, तो हम बताए थे कि जब भी विलोपित करेंगे, ध्यान रखना एक बात, जब भी विलोपित करने जाओगे तो उस चर को विलोपित करना हमें ज्यादा आसान हो जाता है जिस चर का गुणांक 1 होता है। तो इसमें देखो, x का गुणांक कितना है, 1, y का गुणांक कितना है, 2, x का गुणांक कितना है, 1 और y गुणांक कितना है, 3। तो जिसका गुणांक 1 होगा उसे विलोपित करना हम लोग के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है, तुलनात्मक हम लोग को आसान पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहेंगे x को क्या कर देंगे, विलोपित करेंगे। तो x को विलोपित कैसे करेंगे, अगर हम पहले में से दूसरे घटा रहे तो x अपने आप विलोपित हो जाएगा। बात समझ रहा है। तो देखो ध्यान से, तो कहोगे समीकरण, अच्छा एक बात बताओ, इसमें x, अच्छा इसमें 3y लिखा हुआ है और बराबर 7 है, तो कुल मिला के ये वाला समीकरण तुमको बड़ा लग रहा है, ये वाला समीकरण छोटा लग रहा है। बात समझ रहा है। तो हमेशा हम लोग किसमें से किसमें घटाते हैं, बड़े से छोटे में, बड़े में से छोटे को। तो हम क्या कहें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो ध्यान दो कैसे होगा। तो समीकरण 2 कितना था, समीकरण 2 था x + 3y = 7, सही है। समीकरण 1 कितना है, देखोगे x + 2y = 5। हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो घटाने का निशान आएगा, ये घटाना हो गया, ये भी घटाना हो गया और ये भी घटाना हो गया। तो बात सुन रहा है। अब घटा, तो x में से x गया तो कुछ बचा नहीं बचा। बताओ 3y में से 2y बचा तो कितना गया, ये माइनस था ना, तो 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 1y यानी y बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 2, यानी y का मान कितना आ गया, 2, y का मान हमारा आ गया। किसी को दिक्कत। अब हम लोग किसका मान ज्ञात करना है, x का। किसका ज्ञात करना है, x का। तो y का मान किसी भी समीकरण में तुम रख लो, चाहे 2 में रखो चाहे 3 में, हम लोग दोनों में बारी बारी करके देखते थे। सबसे पहले क्या करेंगे, y का मान, देखो ध्यान से, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो x कैसे मान रखते, ध्यान देखो, x + 2y = 5 था, समीकरण नंबर 1। अब y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो ध्यान से देखो, तो ये हमारा x है, x को उसी तरह लिख दिए, प्लस है तो प्लस को लिख दिए उसी तरह, 2 है तो 2 को लिख दिए, और y से गुणा के साथ है तो गुणा के साथ लिख दिए। ठीक है, y की जगह से हमें क्या रखना है, 2, तो रख दिए। बराबर कितना था, 5। किसी को दिक्कत। अब देखो x बराबर लिख दिए, x + 2 × 4 = 5।
इसको हल करना में सीखे, कैसे हल करोगे? तो कहोगे कि x में जो संख्या प्लस है उसी को क्या करा देंगे? माइनस। और अगर इधर माइनस कराएंगे तो इधर भी हमें क्या कराना पड़ेगा? माइनस। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये 4 में से 4 गया 0 आया, और 5 में 4 गया तो 1 आया, तो x बराबर कितना आया? 1। क्या आया? 1। अब हम लोग यहीं पर सत्यापन लिख लेते, क्या कर लेते हैं? सत्यापन। सत्यापन कैसे करेंगे? तो x बराबर हमें क्या रखना है? 1। तो x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 5, तो हम क्या x बराबर क्या रखेंगे? 1, और y बराबर क्या रखेंगे? 2। तो देखो 1 आ गया और प्लस 2 दूना 4 आ गया, बराबर क्या आ गया? 5। सही है? हाँ, समीकरण नंबर 2 में भी चेक कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में देखेंगे x है और प्लस 3y है और बराबर कितना है? 7 है। तो देखो x बराबर 1 रखना है, प्लस 3 इंटू 2, तो 1 हो गया, और प्लस 3 दूना 6 हो गया, बराबर 7 है। सही है? यानी x और y का मान सही है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? बात सुना रहा है? इसको लिख लो। चलो देखो ध्यान से, अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? वहां पर तो वहां पे गुणांक 1 दिख रहा था, तो गुणांक 1 दिखेगा तो हम जोड़ या घटा देंगे, फटाफट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब गुणांक 1 न हो? दोनों का गुणांक 1 न हो, तब क्या करेंगे? कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। बात समझ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 3 है, यहाँ पे x गुणांक 1 है, यहाँ पे y गुणांक 1 है, यहाँ पे y गुणांक 2 है। अब यहाँ पर हम लोग अपने से किसी भी संख्या का एक समीकरण पूरे में दोनों पक्षों में गुणा करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अपने से तुम्हें जिस संख्या लगता है उस संख्या का पूरे समीकरण में गुणा करा सकते दोनों पक्षों में। बात सुना रहा है? अच्छा इधर देखो, अगर हमें x को बराबर कराना होगा इससे, तो हमें x में कितना गुणा कराना पड़ेगा? हाँ, 2 गुणा कराएंगे तो होगा 3। इसका गुणांक 3 है, तो x को बराबर करने में कितना गुणा कराना पड़ेगा? 3। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत? तो हम कहेंगे अच्छा, अगर y को बराबर कराना रहे तो कितना, इसमें कितना गुणा कराना पड़ेगा? 2। दिख रहा है ना? तो तुम्हें क्या लगता है किसमें गुणा कराए? x को बराबर करे कि y को बराबर करे? हाँ, x को बराबर करे। तो चलो सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले गुणांक बराबर करें, तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करने के लिए? गुणांक बराबर करने के लिए, ठीक है। गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे? गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में किससे गुणा कराएंगे? 3 से गुणा करने पर। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अच्छा हमें कैसे पता 3 से गुणा कराना है? समझ आ रहा है? 3 से कैसे गुणा कराना है? क्योंकि हम इन दोनों का गुणांक बराबर करने जा रहे हैं, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करा देंगे। चलो देखते हैं, तो क्या कहेंगे? x प्लस 2y बराबर कितना था? 3। 3 से गुणा कराएंगे? कहो हाँ, करा दिए। अब देखो ध्यान से कैसे गुणा कराते हैं, तो कैसे करोगे? 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 3x, 3 2 जा 6, यानी 6y बराबर 3 3 9। कोई दिक्कत? बात में आ रहा है? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? अब समीकरण 2 को देख लो, 3x प्लस वाई बराबर 4 है, 3x प्लस वाई बराबर 4 है। इस समीकरण नंबर कौन सा था? 1। अच्छा अब देखो दोनों का गुणांक सेम है, तुम्हें क्या लगता है क्या करेंगे कि ये हमारा विलोपित हो जाएगा? किसको विलोपित करना है? 3x को ना। तो क्या करेंगे? विलोपित हो जाएगा। क्या लगता है तुमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, घटाना? हाँ, घटा देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो क्या कहोगे? अच्छा किसमें से किसको घटाए? तुम्हें क्या लगता है किसमें से किसको घटाना चाहिए? तीसरे में से पहले को कि पहले में से तीसरे को? क्यों? क्योंकि ये हमें समीकरण क्या लगता है? बड़ा लग रहा है। समझ आ रहा है? तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, नीचे दिख रहा है? दिख रहा है? चलो ध्यान से, तो समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर तो क्या है? हमारा 3x प्लस 6y बराबर 9। ये क्या है? 3x प्लस y बराबर 4। दिख रहा है नीचे?
अब घटाने जा रहे, क्या करें? हाँ अच्छा इधर कर दे, इधर ही लिख दिए होते हम। देखो ऊपर दिख रहा है ना 3x प्लस 6y बराबर 9 और इधर 3x प्लस y बराबर 4। सही है। अब हमें क्या करना है? घटाना। क्या करना है? घटाना। आज जब घटाएं तो यहाँ माइनस साइन होगा, यहाँ प्लस और माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा। सही है। घटाएं। चलो देखो 9 में से 4 गया 5। सही है। अब देखो 6y में से 1y गया, कितना आया? 5y। सही है। 3x में 3x कुछ बचा नहीं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 5y बराबर 5 है, यहाँ पे गुणा, तो इस संख्या से क्या करा देंगे? भाग करा देंगे। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा कितना? 1। तो y बराबर कितना आया? 1। y बराबर 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? चलो अब आगे देखो क्या करते हैं। अब आगे क्या करते हैं? अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तुम्हें क्या लगता है y का मान किस समीकरण में रखना आसान पड़ेगा? समीकरण 1 में कि समीकरण 2 में? 2 में। क्यों? 2 में y का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। हमें 1 में रखना आसान पड़ रहा है, 1 में रखना आसान पड़ रहा है। 1 में 2 में रखो तो और इजी पड़ेगा। सही है। समीकरण 2 में रखेंगे तो और इजी पड़ेगा, क्योंकि इसका गुणांक देखें। चलो देखो हम समीकरण 1 में रखते हैं। किसमें कहोगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, चलो ध्यान से, तो क्या कहेंगे? 3x प्लस y बराबर 4 है। तो अब y बराबर कितना रखना है? 1 बराबर 4। ये इधर प्लस, अब इसको कैसे हल करेंगे? तो देखो ध्यान से, 3x प्लस 1 है ना, तो इसी को माइनस करा दो 1। इधर माइनस कराए तो इधर भी क्या कराना पड़ेगा? हमें माइनस कराना पड़ेगा। सही है। देखो 1 से 1 कैंसिल और 4 में से क्या? 3। तो 3x बराबर कितना आया? 3। दिख रहा है कैमरे में? देखो ध्यान से, यहाँ पर अपन करते हैं। तो 3x बराबर 3। ठीक है। अब इसी संख्या से भाग करा दो, 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर भी कैंसिल होता है। x बराबर कितना आया? 1। y बराबर भी 1 और x बराबर भी 1। सत्यापन हम यहीं पे कर दे रहे हैं। ध्यान से देखो, सत्यापन कर दे रहे हैं। कैसे? x बराबर कितना रखना है? 1। तो कहेंगे 3 इंटू 1। y बराबर कितना रखना है? 1 बराबर कितना होगा? 4। तो 3 1 कम 3, 3 1 4 बराबर है। किसी को दिक्कत? बात सुना रहा है? समीकरण 2 में भी देख लेते हैं, सत्यापन कर लेते हैं। x बराबर कितना रखना है? x प्लस 2y बराबर 3। तो x बराबर कितना रखना है? 1 प्लस 2 y बराबर 1। अब क्या करोगे? 1 और प्लस 2 कम 2 बराबर 3। सही तो है। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? लिख लो इसको।